यहाँ लाते, अगर यहाँ ऐसा होगा तो हमारे भाई के लिए हम कहाँ जाएंगे गुहार लेके। वास्को में गया था, जब मुलाकात आता था तो बोलता था बहुत परेशान हूँ भाई, अंदर बहुत पड़ताड़ित वड़ताड़ित कर रहे हैं, ऐसा वैसा बोलता था। जेल प्रशासन हाय हाय, जेल प्रशासन। रायपुर सेंट्रल जेल के सामने सड़कों पर बैठे लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही एक महिला बेहोश हो गई है क्योंकि वो सदमे में है। सदमा अपने पति की मौत का। और हंगामे की वजह है रायपुर सेंट्रल जेल में हुई एक घटना, जहां 4 जनवरी शाम 6:45 पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इसके पीछे की क्या वजह थी और लोगों का क्या आरोप है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं गजल शर्मा। ये पूरा मामला रायपुर सेंट्रल जेल का है, जहां एक कैदी सुनील महानंद पॉक्सो के मामले में 11 नवंबर 2025 से जेल में बंद था। रविवार शाम सुनील अचानक टहलते हुए जेल में लगे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां पेड़ की टहनी पर गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। उसे देखकर मौके पर मौजूद पहरेदारों ने पेड़ से नीचे उतारा, तब उसकी सांसें चल रही थी। तत्काल उसे मेकाहारा रवाना किया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना जेल के CCTV कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें कैदी फांसी लगाते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए पुलिस इसे आत्महत्या का मामला ही मान रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आत्महत्या के बाद बिना परिजनों को सूचना दिए बॉडी को चोरी छिपे बरचूरी भेज दिया गया। उन्हें देर रात इस घटना की जानकारी दी गई। उनका कहना है कि अगर समय रहते सूचना दी जाती तो वो मौके पर पहुंच सकते थे। परिजनों ने जेल प्रशासन पर जानबूझकर सूचना देने में देरी करने का भी आरोप लगाया है। सर, हम लोग को रात को 12 बजे पता चला, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। इस घर से अगर कोई गुनाह करता है तो यहाँ लाते, अगर यहाँ ऐसा होगा तो हमारे भाई के लिए हम कहाँ जाएंगे गुहार लेके। हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं बचा है ना। यहाँ हमको कोई सुनवाई नहीं, अलग से हमको रात को 12 बजे सूचना दिया जा रहा है चील घर में हमारे भाई का बॉडी पहुँचने के बाद में। अब क्या चाहते हैं? हम हमारे भाई के खिलाफ इंसाफ चाहते हैं। 4 लोगों के सामने इतना सब चीज कैसे हो सकता है सर? हाँ, इतना कैमरा लगा, इतना सब चीज लगा, उसके बाद भी हमारा मामा ऐसे कैसे कर सकता है? हमारा घर में अगर ये सब चीज होता है तो बात अलग है। ये सब चीज 4 आदमी, 4 जेलर, 4 कैमरा होने के बाद भी ये सब कैसे हो सकता है? पुलिस वाले इतनी पुलिस फोर्स होने के बाद भी इंसान ऐसे कर सकता है क्या? इसके साथ ही उनका कहना है कि 2 महीने से वो जेल में बंद था, उससे हम मुलाकात करने भी आते थे। सुनील बताता था कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। उससे 3 स्वेटर, 5-6 जोड़ी कपड़े भी दिए थे, खाने पीने का सामान भी दिया, जिसको वहाँ छीन लिया जाता था। उसको पेटीएम के जरिए पैसा भी दिया गया था, लेकिन पैसे भी उसे नहीं दिए गए। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुनील महानंद को जेल में प्रताड़ना दी जाती थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। अनिल महानंद नाम था, उनका बड़ा भाई अनिल महानंद जी। तो काहे में वो जेल गया था और क्या आप जब मुलाकात में आते तो क्या बताता था? वास्को में गया था, जब मुलाकात आता था तो बोलता था बहुत परेशान हूँ भाई, अंदर बहुत पड़ताड़ित वड़ताड़ित कर रहे हैं, ऐसा वैसा बोलता था जी। और हमेशा परेशान में रहता था, पेशी भी आता था तो बोलता था अंदर में बहुत दिक्कत हो रही है, वो ऐसा टाइप का बोलता था। मारते पीटते थे क्या? मारते पीटते थे, इसी टाइप का बता रहा था। तो ये कहाँ लगाई है और क्या आपको सूचना कब दी गई? मेरे को 11:30 बजे रात के कॉल आया था कि ऐसा सा बात हुआ है, इस टाइप का थाना प्रभारी से कॉल आया था मेरे को। उन्होंने जेल की व्यवस्था पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुनील ने फांसी क्यों लगाई और परिजनों के अनुसार देर से सूचना क्यों दी गई। खैर, ये सब तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।